हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले मैं बैक्टीरिया के ऊपर कई वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं इसके द्वारा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। मैं ये 3 टॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो यूपी जीआईसी का जो एग्ज़ाम होता है, जीआईसी, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस वाला सेक्शन होता है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा। इस वीडियो को देख के आप अपना नोट्स भी रेडी कर सकते हो और इस टॉपिक को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिसके द्वारा बैक्टीरिया अपना भोजन का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीवों की उत्तरजीविका, सर्वाइवल ऑफ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो क्या होते हैं जो माइक्रोब्स बहुत ही छोटे और सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो जीवाणु क्या करते हैं, अपने पर्यावरण के आधार पर क्या करते हैं, पोषण की विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं। जो उनका आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, भोजन जो प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका यूज करते हैं। और सेकंड होता है कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, खनिजों का ऑक्सीकरण करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो अन्य जीवित जीव होते हैं उनके अंदर होस्ट के रूप में कार्य करते हैं। और कुछ क्या करते हैं कि मृत जीव जो होते हैं उनकी बॉडी से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये 4 मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो अपने पोषण का निर्माण करते हैं। फर्स्ट होता है सूर्य का प्रकाश का यूज करते हैं और खनिजों का ऑक्सीकरण करते हैं। और थर्ड होता है जो जीवित जीव होता है उसकी बॉडी के अंदर होस्ट के रूप में कार्य करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और फोर्थ होता है कि जो मृत जीव होते हैं, सड़ा हुआ जो कार्बन पदार्थ होता है उनसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस को हमने किस प्रकार से क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा स्वपोषित और सेकंड है हमारा परपोषित। स्वपोषित जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम स्वपोषित कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। परपोषित जैसे कि नाम से ही पता है, पर मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं उनको हम परपोषित जीवाणु कहते हैं। अब जो स्वपोषित होता है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश का दोहन करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। सेकंड होता है रसायन संश्लेषी, जो क्या करते हैं, केमिकल पदार्थों का ऑक्सीकरण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जो परपोषित होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है परजीवी, किसी और जो जीव होता है उसकी बॉडी में होस्ट के रूप में जीवित रहते हैं। सेकंड होता है मृतोपजीवी, मृत जो जीव होते हैं उनकी बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। थर्ड होता है सहजीवी, सहजीवी होता है आपस में एक आदान प्रदान का एक क्रिया होती है, एक सिम्बायोटिक संबंध होता है 2 जीवों के बीच में, उसके द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषित, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, क्रिएट अदर ऑन फूड, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं उन्हें हम स्वपोषित कहते हैं। वो कैसे करते हैं अपने भोजन का निर्माण, वे जीवाणु जिनमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं निर्माण करने की क्षमता होती है उसको हम स्वपोषित कहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, जो स्वपोषित होता है उसको भी हम ऊर्जा के आधार पर, जो ऊर्जा रिलीज होती है उसके आधार पर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रकाश और सेकंड होता है रसायन। प्रकाश जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, रसायन वाले होते हैं उनको रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। कि कीमोसिंथेटिक, जिसमें क्या होता है कि रसायन का संश्लेषण होता है, और प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश का सिंथेटिक होता है। जो स्वपोषित होते हैं इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषी, इसको हम अवायवीय प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। इसका जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं, ये उच्च पौधों के विपरीत इनके अंदर प्रोसेस पाई जाती है। जो उच्च पौधे होते हैं उनमें जो क्रिया होती है भोजन बनाने की, उसके अपोजिट इसमें क्रिया होती है। जैसे क्या होता है कि इनमें हाइड्रोजन दाता जल नहीं होता, हाइड्रोजन का जो दाता है वो जल नहीं होता, जबकि उच्च पौधों में क्या होता है कि हाइड्रोजन का दाता जल ही होता है, जल से उनको हाइड्रोजन मिलती है प्लांट्स को।
और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का विमोचन नहीं होता, मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। और उच्च पौधों में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। जैसे कि आपको ये समीकरण के द्वारा समझाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ क्रिया करती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया में इसके उल्टा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेस होते हैं, उसका यूज किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। होता है जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है और ऑक्सीजन इसमें रिलीज नहीं होती है। इसका जो अन्य नाम होते हैं इनको प्रकाश स्वपोषित या प्रकाश कार्बनिक पोषित भी बोलते हैं। इन तीनों नामों से इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशंस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या होता है। जो स्वपोषित के अंदर प्रकाश संश्लेषी था, है ना, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, हरित गंधक बैक्टीरिया और बैगनी गंधक बैक्टीरिया। तो हरित गंधक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं, तो और उनमें उनके जो मेन की पॉइंट्स है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही पूछे जाते हैं। तो हरित गंधक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है कि उसमें क्लोरोवियम क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे आपको पता है ग्रीन कलर क्लोरोफिल से रिलेटिव होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीन कलर, अगर ग्रीन गंधक बैक्टीरिया के बारे में, सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बाई प्रोडक्ट जब इसके अंदर जो रिएक्शन करवाई जाती है तो बाई प्रोडक्ट इसमें सल्फर प्राप्त होता है। और इस बैक्टीरिया के उदाहरण कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जो क्लोरोबियम है और क्लोरोस्यूडोमोनास है। जैसे इन दोनों बैक्टीरियाज के आगे क्लोरो यूज हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ये हरित गंधक बैक्टीरिया होते हैं। और इस वाले जो हरित गंधक जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि जो उच्च पौधे होते हैं उनमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसमें भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट सल्फर प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन में कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है उसका हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में मिला के जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस रहती है और क्लोरोबियम क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट आपको सल्फर प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है कि हरित गंधक जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है कि सल्फर प्राप्त होता है। जो ऑटोट्रॉपिक का जो प्रकाश संश्लेषी वाला पॉइंट था उसके अंदर दो प्रकार थे। जैसे अब इसमें सेकंड प्रकार है हमारा बैगनी गंधक बैक्टीरिया। फर्स्ट क्या था, ग्रीन गंधक बैक्टीरिया, और सेकंड है उसमें बैगनी गंधक बैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है एग्जाम में पिगमेंट पूछ लिया जाता है या फिर बाई प्रोडक्ट पूछ लिया जाता है कि इसकी जब प्रोसेस होती है तो उसमें बाई प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है। और इसका जो आवास होता है कीचड़ या निश्चल जल होता है, कीचड़ में पाया जाता है, या जो मड़ी टाइप का जो जल होता है कहीं भरा हुआ जो जल होता है उसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट सल्फर प्राप्त नहीं होता है, मतलब जो ग्रीन गंधक बैक्टीरिया में सल्फर मिलता है बैगनी गंधक बैक्टीरिया में सल्फर प्राप्त नहीं होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया है, क्रोमेटियम है और थायोकैप्सा। ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि इनका नाम दे के पूछा जाता है एलटी ग्रेड में मोस्टली, ये कौन सा बैक्टीरिया है। स्वपोषित बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी कौन से होते हैं, इनको हम अकार्बनिक ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट्स। तो ये अप्रकाशी परंतु स्वपोषी बैक्टीरिया, ये अप्रकाशी, इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्या होता है, इनको क्या होता है भोजन बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट फेरस आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, उसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे क्या होता है भोजन का निर्माण होता है। और जो रसायन संश्लेषी होता है उसको भी चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट होता है गंधक जीवाणु गंधक, और सेकंड होता है हमारा आयरन जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और थर्ड होता है हाइड्रोजन, और फोर्थ होता है नाइट्रिक कारक। ये हमारे चार प्रकार के होते हैं। जो रसायन संश्लेषी होते हैं उसको भी चार भागों में बांटा गया है, गंधक आयरन हाइड्रोजन नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया। जो फर्स्ट हमारा होता है गंधक जो बैक्टीरिया होता है, सल्फर बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है कि गंधक के यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है, गंधक के जो यौगिक होते हैं उसका ऑक्सीकरण करता है, और ये गंधक युक्त जल में ही पाया जाता है, गंधक युक्त जल में पाया जाता है। तो उसमें जो गंधक होती है उसका ऑक्सीकरण, गंधक के जो यौगिक का ऑक्सीकरण करता है जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है।
और परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिजल्ट में विमुक्त जो सल्फर होती है, जो निकलने वाली सल्फर होती है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जो ये सल्फर है, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में ट्रांसफर हो जाती है। और उदाहरण क्या क्या होते हैं, कौन सी बैक्टीरिया होते हैं गंधक युक्त, तो बैगियोटा होता है और थायोबैसिलस होता है। इनके नामों को मोस्टली याद रखना, मोस्टली इनके नाम पूछे जाते हैं। कुछ नाम तो उनके मेन नाम से ही कनेक्ट रहते हैं, लेकिन कुछ नाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनको आपको याद रखना है कि बैगियोटा और थायोबैसिलस ये गंधक जीवाणु होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा आयरन जीवाणु। ये क्या होता है, आयरन युक्त जल में पाए जाते हैं। वो कौन से जल में पाए जाते हैं, आयरन युक्त जल में पाए जाते हैं। जिस जल के अंदर आयरन पाया जाता है उसमें ही आयरन जीवाणु पाए जाते हैं। तो इनकी प्रोसेस में क्या होता है, जो फेरस की यौगिकों का ऑक्सीकरण के फेरिक में बदल देते हैं। जो फेरस होता है इसमें आयरन पाया जाता है और इसको क्या करते हैं, फेरिक की यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं और उसको फेरिक में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स, दो बैक्टीरिया होते हैं, फेरोबैसिलस और लेप्टोथ्रिक्स, ये आयरन बैक्टीरिया होते हैं। ये नाम आपको मोस्टली याद रखने हैं। और थर्ड जो हमारा होता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, भूमिगत पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें प्रोसेस में क्या होता है, आणविक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन होती है उसका ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके साथ जब ऑक्सीजन से इसकी जब क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उदाहरण क्या है इसके, हाइड्रोजिनोमोनास, जैसे आधा नाम तो इसमें हाइड्रोजन से लिया गया है, तो हाइड्रोजिनोमोनास जो बैक्टीरिया होता है उसको हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं। और ये भूमिगत होता है और ये क्या करता है, आणविक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये फोर्थ हमारा है नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया। ये भी भूमिगत बैक्टीरिया होता है, भूमिगत होता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी दो प्रकार से रिलीज होती है। जो सूर्य से जो एनर्जी है वो दो प्रकार से प्राप्त करते हैं ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया। नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया क्या करता है, अमोनिया का ऑक्सीडेंट करता है, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण करता है, तो जिससे क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। और एक और हमारा बैक्टीरिया होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइड का ऑक्सीकरण करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ये नाइट्रोबैक्टीरिया होता है जो नाइट्राइड का ऑक्सीकरण करता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। और नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया है, इनके नाम याद रखने, इस तरह के क्वेश्चन ही मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जो अमोनिया का ऑक्सीकरण करता है तब एनर्जी रिलीज होती है। अगले हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं परपोषित। परपोषित कैसे, जैसे जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। जो जीव अन्य जीवधारियों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम परपोषित कहते हैं। अन्य किसी जीव से अपना भोजन लेते हैं उनको हम परपोषित कहते हैं। तो इसमें जो तीन प्रकार होते हैं वो परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और एक सहजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं डिपेंड ऑन होस्ट, मतलब किसी और जो जीव होता है उसकी बॉडी में होस्ट के रूप में जीवित रहते हैं। मृतोपजीवी होते हैं रिसाइकलिंग ऑफ डेड, जो बॉडी होती है, मृत बॉडी होती है, उसकी रिसाइकलिंग होती है, उससे जो भोजन प्राप्त करते हैं। और सहजीवी होते हैं म्यूचुअल पार्टनर्स होते हैं, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके द्वारा आपस में एक दूसरे को चीज़ें आदान प्रदान करते हैं। परजीवी कौन से होते हैं, जो भोजन के लिए जीवित जीवधारुओं पर आश्रित रहते हैं। जो जीवित जीवधारी है उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अनेक पौधे प्राणियों में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, मतलब जिस भी प्लांट्स की या मनुष्य की बॉडी के अंदर ये एंटर करते हैं जीव के अंदर, उसके अंदर रोग कारक भी होते हैं। इनसे क्या होता है, जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे आपने भी देखा होगा, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो जैसे जैंथोमोनास सिस्ट्राई, ये क्या करता है, नींबू का जो पौधा होता है उसमें रोग पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, नींबू सड़ गल जाते हैं, नींबू का फल प्रॉपर बन नहीं पाता है, उसके पेड़ और पत्ते उन सबको सड़ा देता है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है नींबू पे अटैक करता है, नींबू के पौधे पर। सैल्मोना टाइफी, जो आपने देखा है टाइफाइड जो फीवर होता है, वो हमें इसी टाइफाइड जो फीवर होता है, फीवर हमें इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में खाने के द्वारा या पानी के द्वारा एंटर कर जाता है तो हमें टाइफाइड बन जाता है, जिससे क्या होता है, ये हमारी आंतों पर अटैक करता है और हमारे ब्लड पे अटैक करता है, जिससे क्या होता है, हमें वॉमिट वगैरह होती है, ये हमारे पाचन तंत्र को इफेक्ट कर देता है। साल्मोनेला टाइफी, इसी की वजह से हमें टाइफाइड फीवर बनता है। मोस्टली क्या होता है, जब हम कहीं रोड साइड कोई गंदा संदा कुछ खा लेते हैं गंदे हाथों से, तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अगला जो हमारा होता है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे टीबी
नामक की बीमारी बना देता है। टीबी नामक की बीमारी है वो हमें हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोई ये क्या होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे हमें क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है। ये जो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें अपना खाना बनाते हैं, इनको खाना मिलता रहता है तो ये जीवित रहते हैं। मृतोपजीवी, जैसा कि इस इनके बारे में क्या है कि मृतोपजीवी मतलब जो मृत जो जीव होते हैं उनसे जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रिसाइकलिंग की जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाने वाले पाए जाते हैं और क्या करते हैं कि इन पदार्थों का विघटन करके ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विघटन करते हैं, फिर उससे अपना भोजन बनाते हैं। और विघटन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में ही परिवर्तित कर देते हैं। विघटन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और उससे क्या करते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जो मृत्योपजीवी जो जीवाणु होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है, वो किस प्रकार से होता है, क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है ये आपके, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें इस सरल में इसको पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर उसमें इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी विघटन होता है, प्रोटीन का भी विघटन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का विघटन ही किस प्रकार करते हैं, फ्रेगमेंटेशन एक विधि होती है, एक मेथड होता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है। और प्रोटीन का विघटन किसके द्वारा होता है, प्यूट्रीफिकेशन के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का विघटन होता है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है फ्रेगमेंटेशन की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है, शर्करा होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट के द्वारा किण्वन कराया जाता है। शर्करा में जब हम लोग ईस्ट मिला देते हैं तो उसमें किण्वन होता है, किण्वन होता है एक तरह सड़ना किसी चीज़ का, तो किण्वन के द्वारा क्या होता है, CO2 रिलीज होती है और उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, दूध होता है ना, दूध जो हमारा फट जाता है तो वो किससे फटता है, क्या होता है, दूध दूध जो फटता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से फटता है। लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध को फाड़ देता है। लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, दूध के अंदर किण्वन की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। और किण्वन का एक सबसे अच्छा उदाहरण भी है कि जो गेहूं वगैरह होते हैं या फल वगैरह होते हैं उनको सड़ा के जो शराब बनाई जाती है वो भी किण्वन की एक प्रोसेस के द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है। प्यूरिफिकेशन क्या होता है कि अनेक प्रकार के जीवाणु में प्रोटीन का विघटन होता है। प्रोटीन का जो विघटन होता है उस जो प्रोसेस जो क्रिया होती है हम उसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं। इसके 2 स्टेज होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है इसमें अवायवीय होती है, मतलब ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सेकंड जो स्टेज होती है वो वायवीय होती है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या होता है, प्रोटीन की जो प्रारंभिक स्टेज होती है, जो पेप्टॉन्स पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड की जो प्रारंभिक स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है और इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अपचयन के बाद क्या होता है कि इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं, जो जिससे कि एनर्जी प्राप्त होती है। सेकंड जो स्टेज होती है जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अपचयन होता है। जो क्या होता है, अमीनो एसिड में क्या होता है, प्रारंभिक स्टेज में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अपचयन होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और जो मृतोपजीवी है वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सहजीवी मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं, मतलब सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, हानिकारक नहीं होते, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो सहजीवी होते हैं वो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, इनको हम बेनिफिशियल एसोसिएशन बोलते हैं, मतलब आपस में सहचर्य का जो संबंध होता है। तो ये सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते, एक दूसरे के लिए लाभकारी और अरोगजनक भी होते हैं, रोगजनक सहचर्य भी बनाते हैं, मतलब रोग भी पैदा नहीं करते और लाभकारी भी होते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया है, एक ई-कोलाई बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, जो बहुत ही यूजफुल बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य के लिए। ये क्या करता है, जो मनुष्य की आंतों पाया जाता है, तो एक एंजाइम होता है और सेलुलोज जो एंजाइम होता है उसका डाइजेशन करता है, सेलुलोज को पचाने के लिए हेल्प करता है। और एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है।
तो एक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम, जो होता है जो प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। ये काफ़ी यूजफुल बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है प्लांट्स के लिए और ये लेग्यूमिनेसी जो कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। जो सहजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अंतः सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, एक बाह्य सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। अंतः के जैसे इसके नाम से पता चल रहा है ये जीवाणु परपोषी के शरीर के अंदर में रहते हैं। और बाह्य सहजीवी कैसे होते हैं, जो जीवाणु परपोषी की बाह्य सतह पर वृद्धि करते हैं, बाहर आउटर जो लेयर होती है और सरफेस होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ये एक संपूर्ण कंप्लीट पिक्चर है पोषण के ऊपर। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषित और परपोषी। स्वपोषी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। एंड प्रकाश संश्लेषी को भी हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हरित गंधक और बैगनी गंधक। और रसायन संश्लेषी होता है उसको हम 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं कि गंधक, आयरन, हाइड्रोजन, नाइट्रिक कारक। और परपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। और मृतोपजीवी के अंदर जो मेथड होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। सहजीवी 2 टाइप्स का होता है, जो अंतः सहजीवी होता है, बाह्य सहजीवी होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।